हेलो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 24 जान शिफ्ट 2 का पेपर। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट बताता हूं, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ ओनली अप्लीकेबल होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए। ओके, अगर आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो आप क्या करते हो, ऑल बी आर जीरो, मतलब डी भी जीरो होता है, डी एक्स भी जीरो होता है, डी वाई भी जीरो होता है और डी जेड भी जीरो होता है। इन सब को आप सॉल्व करते हो, लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लैम्बडा और म्यू की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे और आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये आपको करना ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो आपको एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट बताता हूं। देखिएगा, ये आपके तीन प्लेन है, अगर आप बात करेंगे तो ये आपका प्लेन P1 है, ये P1 प्लेन का इक्वेशन है, ये सेकंड प्लेन का इक्वेशन है और ये आपका थर्ड प्लेन का इक्वेशन। ओके, अगर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर ये प्लेन है और ये प्लेन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक दूसरे को कट कर रहा है। कट कर रहा है मतलब क्या हो गया कि एक प्लेन दूसरे प्लेन के लीनियर कॉम्बिनेशन है। मतलब कोई भी एक प्लेन अगर P1 है तो P1 P2 P3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, या P2 P1 P3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, या फिर P3 P1 P2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो जब भी आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है, और देखा जाए ना तो जेईई में मैक्स टू मैक्सिमम टाइम्स मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन होता है। आप देख लेना जेईई का पेपर। ओके, यूनिक सॉल्यूशन पे बहुत कम क्वेश्चन आता है, या तो इनफाइनाइट पर आएगा या फिर नो सॉल्यूशन पर आएगा, लेकिन दोनों में बहुत बार इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही सवाल पूछा जाता है। अब देखो, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या होता है, कोई भी एक प्लेन रिमेनिंग टू प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब क्या बनेगा, P3 जो है ये P3 P1 और P2 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पे P3 पुट करो, P1 पुट करो, P2 पुट करो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप कंपेयर करो। अगर हमने यहाँ से अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अल्फा से, और इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, बीटा से। तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। यहाँ से एक्स का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा बच्चों, अल्फा, यहाँ से 2 बीटा, और इन दोनों का सम कितना है, 14 तो है, तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 14। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस लैम्बडा बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3, और यहाँ से -3 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू, और ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33। ओके, अब देखो, अब हमें यहां से आराम से लैम्बडा अल्फा बीटा लैम्बडा म्यू की वैल्यू मिल सकती है। अब देखो, अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसे इक्वेशन 1 कॉल करो, इसे इक्वेशन 2 कॉल करो, इसे 3 कॉल करो और इसे 4 कॉल करो। अब देखो, हमें 2 क्या दिया है, 4 क्या दिया है, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल 33, और अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, ये होगा 2 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 28, और दोनों का हमने अगर सब्ट्रैक्शन कर दिया तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से 3 बीटा आ जाएगा। क्लियर, 3 बीटा मतलब 4 हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये 4 हो जाएगा। तो यहां से मुझे बीटा क्या मिलेगा, यहां से बीटा आ जाएगा मुझे 5। अगर बीटा 5 आ गया तो 2 इंटू 5 10, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, अल्फा आपका 4 आ गया। ओके, अगर अल्फा 4 आ गया, अब ध्यान से सुनो अच्छे से, अगर अल्फा 4 है, बीटा 5 है, यहां से जा रहे बनता, देखो अब यहां से जा रहे बनेगा, अल्फा 4 है तो 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका लैम्बडा, ये कितना आ गया, 5 बीटा इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 2 इंटू 8 प्लस 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 3, तो लैम्बडा कितना आ गया आपके पास, -1। अगर लैम्बडा -1 आ गया, यस, यहां देख लीजिए आपने, अगर बीटा का वैल्यू यहां देख लीजिएगा, अल्फा कितना आपका 4 है तो ये बनेगा -12, बीटा मुझे 5 है मतलब ये बन जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू, तो यहां से हमें म्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर म्यू कितना आ गया आपका 13, और हमें दोनों का सम निकालना है, लैम्बडा प्लस म्यू, -1 प्लस 13 कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। ओके, योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है और इसमें आपको चांसेस बहुत कम होते हैं गलती होने के। ओके, तो जब भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो कोई भी एक प्लेन को रिमेनिंग प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिएगा, कोई भी एक प्लेन रिमेनिंग प्लेन का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए ही है।
ओके देखो एग्जैक्ट पीआईक्यू आपको आते हैं, जेईई मेन 2025 का सवाल है। अब ये देखो ये पीआईक्यू देख लीजिएगा, अब वही पीआईक्यू है। अब यहां पर आपको लैम्बडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है और कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है वो आपको देखना है। अब देखो एग्जैक्ट वही है, क्लियर। तो आप अगर पीआईक्यू करते हो तो 45 to 50% आपको पीआईक्यू से ही क्वेश्चन सेट होता है, क्लियर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ओके बच्चों, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।